हेलो एंड वेलकम बैक टू डाइजिंग साइंस एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लाया हूँ यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडमास नियम के बारे में पढ़ा था। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं और फिर हम लोग यूपी टेट में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिकैप करते हैं, क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। कल मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था, आज मैं आपको कैसे इजिली मेथड से कितने छोटे तरीके से उसको कम समय में सॉल्व कर लेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा। ओके, तो एक बार बॉडमास के नियम को रिकैप कर लेते हैं। बॉडमास का नियम क्या होता था? BODMAS, यही होता है बॉडमास का नियम। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट किस ऑर्डर में होता था? ब्रैकेट होता है पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक और ब्रैकेट आता है, वो क्या होता है? वो इस तरह से होता है। इसके अंडर में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो भी हमको काउंट करने होते हैं और ये सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। अगर स्मॉल ब्रैकेट और ये बार ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं? बार, ऐसे बना हुआ है। अगर इसके नीचे A+B लिखा हुआ है और फिर +C लिखा हुआ है तो पहले इस नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर C में ऐड करके इस स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं। ठीक है, तो B से क्या हो गया? ब्रैकेट। O से क्या हो जाता है? O से हो जाता है ऑफ। ठीक, D से क्या होता है? D से डिवीजन होता है। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बॉडमास का नियम उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा घर पे और आप लोग इसे समझ भी गए होंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे इजी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कितने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बाद हम लोग और तरीके के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या आ सकते हैं उस पर भी चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, तो ये डेसिमल फॉर्म का नंबर है। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ है? 37.118 डिवाइडेड बाई 3.6। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा तरीका? सिंपल, 37.188 और नीचे डिवाइड में 3.6 ऐसे लिख दिया। अब देखिए डेसिमल में है, डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करना थोड़ा सा कठिन काम हो सकता है। तो पहला काम हम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं कि जो जितने भी डेसिमल्स हैं उसको हटा देते हैं। तो वो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना होगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 37188। इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना होगा? इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा 1 2 3 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर में किया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37,188 को अगर 1000 से डिवाइड करें तो यही आएगी वैल्यू। ठीक है, और अब नीचे आते हैं। नीचे वाले नंबर देखिए लिखा है 3.6, तो 3.6 को अगर हम 36 यहां 1 लिखते हैं अपॉन 10 लिखते हैं, 36 अपॉन 10 तो क्या हो जाएगा? 3.6। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये 10 सब कहां चलता है? ये 10 चला जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा कितना? 10, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा हमारा? नीचे वाला टर्म ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 अपॉन 36। आपको ये समझ में आएगा 10 अपॉन 36 कैसे लिखा है? हमने लिखा था पहले, क्या लिखा था? ये ऐसे लिखा है मान लीजिए, तो इसको लिखा 1 डिवाइडेड बाई 36/10 और इसको फिर चेंज किया है 10 अपॉन 36। क्लियर ये चीज? इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो अगर ऊपर क्वेश्चन को देखें, ऊपर के क्वेश्चन में देखिए एक 10 से ये एक 0 कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 37188 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100। ठीक है, अब सिंपल हमें डिवाइड कर देना है। कैसे? 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले इसको, तो ये 18 टाइम्स जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए,
डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। वन 8594/18। इसको अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, लिखते चलते हैं ताकि हमें गलती ना होने पाए। ठीक है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 9 हो गया। ये इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये 29। ठीक, ये देखिए 9 2 9 7। अब देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो ये कितना हो जा रहा है 27। ये भी 9 से डिविजिबल है, तो इसको फिर से 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स, फिर 29, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, फिर 27, ये भी 3 टाइम्स, तो कितना आ रहा है 133/100। ठीक है, अब इसको चाहे 133/100 लिख दीजिए, या फिर चूंकि क्वेश्चन हमारा क्या था, डेसिमल फॉर्म में था, तो डेसिमल फॉर्म में इसको आंसर लिख दीजिए 1.33। ठीक है, 1.33 लिख दीजिए। तो आपके लिए दोनों बेटर रहेगा, चाहे इस फॉर्म में कर दीजिए और चाहे इस फॉर्म में लिख दीजिए। जो ऑप्शन में दिया रहेगा, चूंकि ऑप्शन क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन में लिखा आपको ऑप्शन तो जरूर दिया रहेगा, तो ऑप्शन में चाहे ये दिया रहे और चाहे ये दिया रहे, दोनों में से जो भी दिया रहेगा आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया है। ये बीच के जो मैंने सोल्यूशन किया है, ये आपके अब खुद पे रफ वर्क है, इसे रफ वर्क कर सकते हैं। मेन काम क्या था, डेसिमल्स को हटाना। डेसिमल को हटाने के लिए क्या किया है मैंने, 37.188 को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया और 36 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों नंबर्स हमारे इस तरह इस फॉर्म में आ गए, और फिर हमने उसमें कटिंग पिटिंग करके इसको आंसर लाया कितना 133/100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप, मेन हमारा ये नहीं है, ये चीज आप लोग खुद भी कर सकते हैं रफ पे। ठीक है, अगर आपको 36 का टेबल आता हो तो 36 के टेबल को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, तो इस कंडीशन में हमें बॉडमास का नियम यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बॉडमास का नियम यूज करते हुए हम कैसे क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये टर्म हमारा अभी एज इट इज लिखा रहना चाहिए। क्यों लिखा रहना चाहिए, क्योंकि यहां इस नंबर से पहले डिवीजन लगा हुआ है, इस नंबर के बाद डिवीजन लगा हुआ है, और ये नंबर फ्रीली अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 1/3 प्लस ये 7/9 डिवाइडेड बाई है, तो इसको अभी रह देते हैं। ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, 7/10 इंटू 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 1 जा 4 प्लस 5, यानी कि 5/4 आ गया। ठीक है, 5/4 आया है, तो ये देखिए 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई कितना है, ये हो जाएगा 7 और नीचे 8, तो 7/8। क्लियर हुआ ये चीज, 7/8। अब इस स्टेप को देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज कर रहा हूं तो क्या मतलब है, जैसे मैं डिवाइड की जगह लगा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, और इसको कर दे रहा हूं चेंज। अब ये कैसे हो गया, इसको मैं साइड में समझा देता हूं। देखिए ये लिखा है 7/9 डिवाइडेड बाई 7/8। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे लाइन का मतलब क्या होता है, 7/9 7/8। इस तरह से हुआ, ये चीज ना डिवाइड होने लगा है। अब लास्ट नंबर चला जाता है पहले नंबर के पास, और बीच वाले दोनों आपस में हो जाते हैं। तो देखिए 7 8 7 8 9 7 9 7, वही चीज आया है। ठीक है, तो अब इसको फिर करते हैं 1/3 प्लस, अब यहां देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचता है 8/9, 8/9 बच रहा है। अब यहां पे देखिए पहले नंबर में लिखा है 1/3,
1/3 को अगर हम 3/9 भी लिख सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 3/9 लिख सकते हैं। 3/9 लिखने से हमें फायदा क्या होगा, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है तो एडिशन इजी हो जाता है, और इजी हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 11/9। तो इसको हम लोग आंसर यहां पे लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/9। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसे डेसिमल में चेंज किया था। क्यों डेसिमल में चेंज किया था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डेसिमल फॉर्म में था। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम क्वेश्चन को आंसर को भी अपने फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहने देंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल से हम चेंज नहीं करेंगे। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहां तक के नंबर्स को एज इट इज उतार दिया है, और अंदर का जो हमारा ब्रैकेट वाला पोर्शन था उसको सॉल्व करने का कोशिश किया। सॉल्व करने के लिए क्या किया, तो पहले स्टेप में ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने सही किया। सही किया तो कैसे, एग्जैक्ट फ्रैक्शन में कैसे आया, 5/4। 5/4 के फॉर्म में आया तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर निकला 7/8। और 7/8 को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। इस तरह से लिखे हैं तो हमारा आया है ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आ गया। ठीक है, और ये स्टेप आया तो देखिए फिर से 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 7 से 7 कैंसिल हुआ तो 8/9 और 1/3। हमने 1/3 को क्या किया, इस 1/3 को इससे चेंज कर दिया 3/9 में। क्यों चेंज किया, ताकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी सेम हो जाए और न्यूमरेटर को ऐड करने में आसानी हो जाए। अगर हिंदी में बात करें तो अंश के पार्ट को जोड़ने के लिए हमने हर को समान किया है। ठीक है, और जब हर समान हो गए तो अंश आराम से जुड़ गए, 11/9 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 2.6 इंटू 0.91। 2.6 इंटू 0.91 इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वही स्टेप जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था, नंबर को प्योर होल नंबर के फॉर्म में लाते हैं। कैसे, 2.6 से लिखा हुआ है, इसको हम लोग बीच में से हटा दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 26/10। तो ये कितना आएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाई ये लिखा है 0.91, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब ऊपर के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे में हमारा आ जा रहा है 1000। जो भी वैल्यू ऊपर आएगी उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 91/26 मल्टीप्लाई करना है, 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 6 13, 2 3 6 6। अब देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगा। ये पहला कटा तो डेसिमल यहाँ, दूसरा कटा तो डेसिमल यहाँ, और तीसरा कटा तो डेसिमल यहाँ। तो बचा आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.366। अब हम लोगों ने इसे डेसिमल में क्यों लाया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो भी क्या था, डेसिमल फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया 2.366। एग्जाम में देखिएगा ये ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 4 - 1/7। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ना ले पाइए तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन ये लिखा है 4 - 1/7। इसको हम लिख सकते हैं 4/1। 4/1 कर देते हैं, यहां 7 का मल्टीप्लाई, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई। तो 4 × 7, नीचे 1 × 7। ठीक है, 28/7 -1 -1/7। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27/7। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 27/7। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में पूछे गए थे 2011 के इसमें। आई थिंक शायद वो यूपी टेट का पहला था एग्जाम था, इसलिए काफी सिंपल आया था। उसके बाद लेवल थोड़ा सा बढ़ा था, जो एग्जाम्पल मैंने आपको कल कराया था।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, तो इसको भी छोड़िएगा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, यानी कि कितना आ गया 9/4 प्लस 3/4। अब हर बराबर हो गए हैं तो अंश को जोड़ा जा सकता है 12/4, और 12/4 की आंसर क्या होती है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 3। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कल मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, बस डिफरेंस क्या था उस क्वेश्चन में, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा था, ये जो स्मॉल ब्रैकेट मैंने लगाया 13 - 7 पे ये ब्रैकेट नहीं लगा था। देखिए एक ब्रैकेट लगने से आंसर कितना चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताया होगा, तो उसी क्वेश्चन का आज आप लोग आंसर जरूर चेक करिएगा कि लास्ट क्वेश्चन में जब ब्रैकेट नहीं लगा था तब क्या आंसर आया, और ब्रैकेट लगने की वजह से आंसर में क्या चेंज आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आ रहा है। आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ करली ब्रैकेट, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को इजिली कैसे करें, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना, यानी कि इस टर्म को। तो 13 - 7 हमें पता है कि 6 आएगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए एक लाइन में मैं करना दिखा रहा हूं, 13 - 7 हमें वैल्यू पता है कि 6 आएगी। अब देखिए, अब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कि 24 डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ है। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 4 जा 24, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू हो गई है 4। अब देखिए यहाँ पे लिखा है -8, यहाँ पे लिखा है +4, ये प्लस लगा है, ये 4। तो अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, -8 माइनस ये लिखा है -8 और यहाँ +4। अब ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए एक लाइन में, -9 हो गया बाहर, ये -8 +4, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। ये -4 अंदर है, माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस मिलके +4, आंसर कितना आ जाएगा -5। और कल के क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा था, समथिंग 221 -67/13, समथिंग इस टाइप का कुछ आ रहा था। तो इसको आप लोग मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया, केवल किसकी वजह से, एक ब्रैकेट लगने की वजह से, सिर्फ एक ब्रैकेट लगने की वजह से कितना डिफरेंस आ जाएगा दोनों आंसर्स में। यहाँ पे होल नंबर -5 आ रहा है और यहाँ पे समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो कि फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं समझाता हूं कि बॉडमास का नियम कितना जरूरी होता है। अगर हम बॉडमास के नियम का यूज नहीं करते हैं तो कई बार क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एक लाइन में सीखा होगा कैसे करना है। सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को देखिए और मन में उसका आंसर अगर निकल जा रहा है तो तुरंत उस नंबर को यहाँ पे रख के देख लीजिए। 13 - 7 सबसे इजी होता है, क्या है 6 आया, 24 डिवाइडेड बाई 6 आंसर निकला 4, +4 की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दी, -8 +4 कितना हो जाएगा, +4 आंसर, -4 आंसर आ गया और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +4 यहाँ -9, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5। तो इसे नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, हर जगह फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई नहीं है, सब जो है अलग तरीके से लिखे हुए हैं, कैसे ऐड करें। यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर आगे है, यहाँ डबल डिजिट, यहाँ ट्रिपल, यहाँ पे 4 डिजिट, कैसे जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक छोटा सा ट्रिक या ये कहिए शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, ये भी मेथड ही है लेकिन शॉर्ट मेथड है। असल मेथड क्या होता कि 2 × 1 करते, +1 करते, फिर लिखते, फिर 2 × 11 करते, प्लस करते, अपॉन में लिखते। ठीक है, वो ओरिजिनल मेथड है, बेसिक मेथड है। ट्रिक मेथड में क्या है, ट्रिक मेथड ये है कि जब भी देखिए कोई भी इस तरह से सारे नंबर लिखे हुए हैं
तो उस कंडीशन में जो आगे वाले नंबर्स लिखे हुए हैं इन सभी को क्या करिए, ऐड कर लीजिए अलग से। कैसे, इस तरह से 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 इतना हो गया। ठीक है, और साथ में ये जो फ्रैक्शन पार्ट लिखा हुआ है इसको एक साथ ऐड कर लीजिए। तो देखिए कितना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर हुआ ये चीज? इस तरह से अलग अलग लिख लेते हैं। और अब देखिए ऐड करना आसान हो जाएगा। अब ऐड करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, 1 1 1 1 लिखिए, 1 1 1 1 1 और 1, यही है, सभी को ऐड करना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और ये 1 1 2 3 4 कितना आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 ये आ गया। और इसको ऐड कर लीजिए। देखिए हाफ प्लस हाफ ये दोनों मिलके 1, हाफ प्लस हाफ ये दोनों मिलके 1, तो 1 प्लस 1 2। आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 6, ये आंसर है। ठीक है, तो मजा आया ये मेथड देख के। एक आध क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इस पे कि क्या मैंने सही बताया है कि गलत बताया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नीचे इसे में कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 1/3 है प्लस 2 1/2/3 हो जाए। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। पहले एक बार बेसिक मेथड से करके देखते हैं और फिर एक बार इस मेथड से, जो इसको हम ट्रिक कह लें या शॉर्ट ट्रिक कह लें, जो भी है। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि 3 × 1 + 1 यानी कि 4/3 प्लस 2 × 3 + 2 यानी कि 8/3। इसकी वैल्यू आ रही है 12/3 यानी कि 4। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। 1 + 2 एक ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/3 एक ब्रैकेट में 1 + 2 ये हो गए 3, यहाँ पे 2 + 1 यानी कि ये भी हो जाएगा कितना, 3/3 और 3/3 इज इक्वल टू 1। तो 3 + 1 इसकी वैल्यू आ गई 4। 4 और 4 दोनों जगह पे समान है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये मेथड एकदम सही है। इस तरह की कोई भी नंबर एडिशन के लिए आए, सब्ट्रैक्शन के लिए आए, इजिली इस मेथड को लगा लें। मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं कर सकते इस तरह से, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस ट्रिक को। अब ये दो क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि ऑफ से रिलेटेड, जो बॉडमास में ओ होता है ऑफ, उससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ले आए हम। ठीक है, पहले सिंपल करते हैं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होता है ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला देखिए 11/4 ऑफ 64। तो मैंने ऑफ का मीनिंग क्या बताया था। ऑफ का मतलब क्या होता है कि 11/4 लिखा है, उसमें 64 का मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब सिर्फ होता है क्या, मल्टीप्लाई। बट ऑफ लगाते क्या है, ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस किसका होता है, सीक्वेंस का, कि कब किसको सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है तो डिवीजन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है तो डिवीजन की बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे BODMAS। अगर इस किसी क्वेश्चन में अगर जैसे हम ले लेते हैं 11/64, ठीक है, और 11 × 64 डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में ऑफ लिखा हुआ है, एक में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा देखते हैं। यहां करेंगे तो पहले लिखा हुआ है 11/64, तो यानी क्या हो जाएगा 11 × 64 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा 16। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कटिंग नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 11 ये हो जाएगा 740 + 60 704/4। इसकी वैल्यू कुछ आएगी। और यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पे होगा 11 × 64/4, तो पहले ये कट जाएगा। ठीक है, स्टेप स्टेप की बात होती है कि जब ऑफ लिखा रहेगा तो पहले डिवीजन से पहले ऑफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ की वैल्यू रखेंगे,
और अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए क्वेश्चन को करके देखते हैं। लिखा है 11/4 ऑफ 64। तो 11/4 इंटू 64 करना है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 176। क्लियर हुआ ये चीज। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ऑफ भी है, साथ में ब्रैकेट भी है। तो मैंने क्या बताया था बॉडमास के नियम में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऑफ यहाँ भी है, ऑफ यहाँ भी है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए क्या लिखा है, 5/10 ऑफ, ये ऐसे रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व करिए, 100 ऑफ 1000 यानी कि 100 इंटू 1000। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए। 5/10 ऑफ कितने हो जाएंगे, 0, 1, 3 पहले से थे, 2 और जुड़ जाएंगे। अब 5/10 इंटू 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 5 और 4 0 आगे लग जाएंगे, 50,000 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इस तरह से करने। सिर्फ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और हमें क्या ध्यान देना रहता है कि ऑफ लिखा है तो डिवीजन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऑफ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑफ वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल। कि अगर जैसे क्वेश्चन में अगर इस तरह से आता है कि a की पावर या 81 की पावर 1/4 इंटू 27 की पावर 1/3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को जहां से भी मिले, बुक्स से मिले, मोबाइल पे मिले, ऑनलाइन मिले, इस तरह के सारे क्वेश्चंस को लगा जाइए बॉडमास क्वेश्चन से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।